गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन ले रहे हैं प्रॉपर वे से। आप भी प्रॉपर वे से देख रहे होंगे। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, प्रीवियस ईयर ही बताया जा रहा है, पूरी अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो और बहुत अच्छे से देखते रहो। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, इधर उधर की कोई बात नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है। तो इस वजह से पढ़ते रहिए और सेशन देखते रहिए, दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है बहुत बेस्ट है, यही से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम ऐसे क्वेश्चन के बगैर बनेगा नहीं। मैथ का अगर स्कोर, मैथ में अगर मान लो 10 नंबर का अगर पूछा जाएगा ना, तो 10 नंबर में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा, बिल्कुल स्पीड टाइम डिस्टेंस का जरूर मिलेगा। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। 1600 मीटर लंबा एक ट्रक, 1600 मीटर लंबा एक ट्रक कितना है, 112 किलोमीटर पर आवर की। लैंग्वेज समझ जाओ ना कि 1600 मीटर ट्रक लंबा कहां से होगा ना, तो वो चीज नहीं देखना आपको खाली जो भावनाएं समझो कि क्वेश्चन क्या है, कारण पर सूचना समझो। ये इसमें हमने कुछ बनाया नहीं, बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैसा था वैसे है। देखो 1600 मीटर लंबा ट्रक, ट्रक का यहाँ पे से ट्रेन होती ना, ये ट्रेन होनी चाहिए थी। 1600 मीटर लंबा एक ट्रक 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। उसी दिशा में 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 1500 मीटर ट्रेन को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही हों, एक ही दिशा में एक ट्रेन चल रही हो, दूसरा ट्रक चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, अगर डायरेक्शन सेम है, लिख लीजिए स्टार बना के। डायरेक्शन सेम होने पर, डायरेक्शन सेम होने पर क्या करा जाता है, रिलेटिव स्पीड जो होती है घट जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, घट जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। इसके नीचे एक और पॉइंट लिखो, बट जो उनकी लंबाई होंगी, जो लंबाई होंगी तो चाहे सेम स्पीड हो या फिर अपोजिट विपरीत स्पीड हो, दोनों में ही जुड़ेंगी। चाहे डायरेक्शन सेम हो या विपरीत, लंबाई दोनों की जुड़ेंगी, लंबाई दोनों की जुड़ेंगी। इतनी चीज आपको अपने माइंड में रखनी। देखो अभी कंफ्यूजन ये होगा कि स्पीड हम घटा दे रहे हैं, लंबाई जोड़ दे रहे हैं। आप एग्जाम में बैठ के आपको भी कंफ्यूजन इस चीज का होगा, तो इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, आप इस चीज को पहले ही क्लियर करके रखो सारी चीजें। अब देखो क्या कर रहा है कि 1600 मीटर की लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 112 किलोमीटर, दूसरी उसी दिशा में चल रही ट्रेन जिसकी स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर, जो 1500 मीटर की है। तो कितनी देर में पार करेंगे, तो देखो ट्रेन 1 कितना है, 1600 मीटर की है, ट्रेन 2 है कितनी, 1500 मीटर की है, 1500 मीटर की। ये दोनों रेटिंग है अपनी मीटर में और एक ही दिशा में चल रहे हैं। क्या करा, उसी दिशा में 82 किलोमीटर। तो पहले वाले की स्पीड कितनी थी, 112 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 82 किलोमीटर। तो -82 किलोमीटर पर आवर। देखो ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 5/18 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसको कर, अब कुछ रही नहीं है, कैलकुलेशन करना है। उसमें तो आप लोगों को बिल्कुल महारत हासिल है, कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे करना है। तो ये हो गया 3100, ऊपर 3100 हुआ, नीचे कितना आएगा, 2 से 2 0, 11 से 8 जाएगा 3, नीचे कितना है, ये 5 बचेगा, ये 18 ऊपर जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से काटोगे, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ये 5 से कैंसिल हो गया। अब देखो 3 से काटो, 3 एक कम 3 और 3 छाक 18, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 से 36 है 37। ये क्या है आपका, ये आया क्या, इतने सेकंड में 372 सेकंड में कौन सी ट्रेन जिसकी चाल 112 किलोमीटर पर आवर है, वो ट्रेन जिसकी चाल 82 किलोमीटर है, इसको
372 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर सी हो जाएगा, 372 सेकंड। देखो अगर कभी कंफ्यूजन होगा तो यूनिट उसके साथ में लिख लेना, यूनिट साथ में लिख लोगे तो काट पीट लोगे, आंसर निकाल लोगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका 372। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी 10% का उसको लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 22,100 रुपया है। वो कितना अंकित करता है? जब भी एमपी और सीपी का क्वेश्चन आए, बस आपके दिमाग में एक रिलेशन बिल्कुल क्लिक होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है? एमपी अपॉन सीपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, जो सीपी होगा इस पे लाभ और हानि होगा, तो उसके क्रॉस में जाओगे तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस करना है। जो एमपी होगा इस पे हमको क्या है, इसमें डिस्काउंट मिलता है तो क्रॉस में लिखना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका रिलेशन बिल्कुल माइंड में कंठित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर सीपी एमपी का क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आप इस रिलेशन से उसको कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्या बताना है, उसका क्रय मूल्य दिया गया है, उसका निकालना है अंकित मूल्य। तो देखो हम अंकित मूल्य कितना, एमपी सीपी कितना दिया गया है? 22,100 रुपया, ठीक है। अब क्या करता है, लाभ कितना कमा रहा है? 10% का लाभ कमाता है, तो 100 पर 10 का लाभ कमाएगा 110, ठीक है। अब सोचोगे परसेंट का है नहीं लगाओगे, अभी देखना। अब देखो डिस्काउंट कितना दिया? 60% का डिस्काउंट दिया, तो 40 पर बेचेगा। अब देखो परसेंट यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इस वजह से उसको लगाते ही नहीं है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11/4 इंटू, ये देखो 22,100 था, उधर ले जाओगे तो 22,100, किससे 4 से काट के देखो, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 2 आया तो 21 होगा। फिर 4 पंचे 20, 1 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, काट दोगे। अब देखो 11 पचे 55, 5 वाला होगा, सब में 5 है भाई, यहां तक खेलना पड़ेगा 3 डिजिट तक। 11 दूनी 22, 22 5 27, 2 बचे, 11 पचे 55, 55 2 57 के साथ 5 बचे, और 11 पचे 55, 55 5 60, कितना है? 60,775, 60,775 की वो उसका अंकित मूल्य होगा। कितना अंकित मूल्य होगा? 60,775 उसका क्या होगा? ये एमपी आ जाएगा, मार्केट प्राइस। तो मार्क प्राइस जो होगा उसका, जो 60,775 होगा, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो जब भी वर्क टाइम का क्वेश्चन आता है तो आप एक स्ट्रक्चर बनाया करो, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 110। बी कितने दिन में कर रहा है? 165 दिन में कर रहा है, ठीक है। 165 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? ये देखो कितना है, ये 55 इंटू 2 है, 55 दूना 110। अब देखो 55 को भी कर सकते हो, 5 इंटू 11 इंटू 2, इसको करो, ये कितना हो जाएगा? ये मुझे लगता है 55 इंटू 3 का है, 55 इंटू 3 का, 55 तिया 165। देखो 11 5 को कैसे 55 को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 11 इंटू 3, तो एलसीएम कैसे लिखो? एलसीएम कितना आएगा? देखो 5 11 तो सब में आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो 2 3 5 एंड 11, ये आपका एलसीएम आएगा। तो 2 3 5 एंड 11, ये आएगा एलसीएम आपका। अब देखो ये कितने दिन में काम करेगा? तो 5 11 2 को काटो, 5 11 2 को काटो, 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा? तो 5 11 3 को काटो, 5 11 3 को काटो तो 2 बार में जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, नीचे कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 यूनिट आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कितना हुआ? 2 3 6 और 11 6 66, 66 डेज में काम कर लेंगे दोनों साथ में, 66 डेज में काम कर लेंगे। आप पहले से गुणा करके उतना टाइम खराब ना करो, बिल्कुल ऐसे लिखते जाओ, लास्ट में कर लेना वो चीज, जितना कटेगा उसमें भी काम, आपका टाइम भी कम खत्म होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विजिबल है नहीं आपको अच्छे से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये समीकरण आपको दी है, इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है, ये x की वैल्यू फाइंड करना, वैसे आसान है आप लोग कर लोगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आप पीछे से सॉल्व करना, पीछे से सॉल्व करना, पीछे सॉल्व मतलब देखो 81 है, यहाँ पे ये 81 है तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 को किससे जोड़ोगे, 135 से जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, 144 किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट लगा है, रूट में आ जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 आ जाएगा रूट के बाद, इधर देखो ये कितना बचेगा, ये है 155 माइनस x बराबर 12। अब देखो क्या करेगा, इधर से रूट हटेगा, इधर क्या लगेगा, स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कितना हो 155 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 144, ये x माइनस का उधर जाएगा, तो ये 155 से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए, 144, घटा दो 1 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11 आएगा, तो आंसर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, बहुत धैर्य से करना है, आसान है, कर लोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिए भी नहीं रहा, देखो क्वेश्चन देखो, ये एक संख्या को 65 से 19 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर 53 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, हमने बहुत बार बोला है इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि शेषफल उसको डिवाइड करने पर उतना शेषफल प्राप्त होता है, तो कितने से डिवाइड करो कि उतना शेषफल प्राप्त, कितना शेषफल प्राप्त हो, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो जितना शेषफल हमको दिया है ना उसी को डिवाइड कर देते हैं। 97 दिया है, कितना 97 दिया है, उसी संख्या को 53 से डिवाइड करना है, तो 53 से शेषफल को डिवाइड कर दो, 53 से शेषफल को डिवाइड कर दो, तो एक बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा, तो घटा दो, कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 7 से 3 गया 4, यहाँ कितना बचेगा 4, तो कितना आएगा शेष 44 आएगा, 44, सबको पता है ये चीज, 44 आंसर आपका 44 आंसर होगा डी। देखो कितने लोगों को ये चीज नहीं पता है कि ऐसा करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो शेषफल प्राप्त पहले हुआ था उसको ही हम उठा लेते हैं, उसी को हम उठा लेंगे जिससे फिर से विभाजित करना हो। देखो जिस 53 से फिर से विभाजित करना था, 53 से विभाजित कर देंगे, 53 से विभाजित करेंगे तो कितना 44 शेष इसमें आ जाएगा, 44 शेष आ जाएगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जो शेषफल प्राप्त हुआ था और जिससे अब डिवाइड करना है उस शेषफल को हम डिवाइड कर देते हैं, जो आता है वही आंसर होता है, बस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 35 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है, 284 मीटर है। यदि पहले 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है, अंतिम 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है, तो 18वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखो ये जब क्वेश्चन, ये औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे लिखना है, 35 टोटल टेलीकॉम कंपनियां हैं, 35 टोटल टेलीकॉम टावर हैं, जिनका एवरेज कितना है 284। पहले के 17 हैं, इनका औसत कितना है, इनका औसत दिया गया है 284 दिया गया है। ठीक है, जो अंतिम 17 हैं उनका औसत कितना दिया गया है, ये दिया गया है 286। तो देखो 17 और 17 कितना हो गया, 34 कंपनियां टेलीकॉम की, टावर कितने हैं 35, तो एक बच रहा होगा। और देखो इसका औसत हमको नहीं पता है, इसका औसत हमको नहीं पता है, ये निकालना है, इसी का औसत निकालना है। देखो 17 है, ये 18वां हुआ, 17 है, 18वां हुआ, तो इसका ही निकालना है हमको। टोटल का औसत कितना है, टोटल का एवरेज कितना दिया गया है, देखो 35 टेलीकॉम टावरों का औसत कितना है 284, टोटल का कितना है 284, इसको साइड में लिख लेना। अब देखो, अब करना है कंपैरिजन किसको करना है, 284 है। अब 17 टेलीकॉम कंपनियों का जो औसत है वो तो 284 है, तो 0, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो 0 × 17 में बढ़ेगा तो 0 ही बढ़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने 17 टेलीकॉम टावरों को औसत से 2 ज्यादा दे दिया, औसत से कितना ज्यादा दे दिया, 2 ज्यादा दे दिया, प्लस में 2 ज्यादा दे दिया। कितने 17 टेलीकॉम कंपनियों में,
तो कितना ज्यादा हो गया, 34 ज्यादा हो गया। यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया, 34 ज्यादा हो गया। अब 34 यहाँ पे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हमको 34 कम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 34 कम करना पड़ेगा। 34 कम करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, औसत से 34 हमने कम किया है, औसत से 34 कम किया है, औसत से 34 कम किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, हमको औसत में 34 कम आना चाहिए, औसत में 34 कम आना चाहिए। तो यहाँ औसत मेरा टोटल कितना था, 84, और तो 34 कम किया गया, 34 मैंने कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 84, 34, ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 और ये 2, ये 2। तो ये जो 18वां है, जो 18वां टेलीकॉम टावर है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, 240, 240 कितनी मीटर में, तो मीटर, 240 मीटर। यहां पे आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये 34 माइनस कैसे किए हमने, 34। अब देखो हाँ, इसका एक चीज ये भी भूल गए, इसको गुणा 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 34 से आ जाएगा, -34, -34, ठीक है। अब यहाँ पे ये -34, देखो हमको एवरेज 0 लाना था, ऊपर एवरेज 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे +34 था, यहाँ पे -34, इस वजह से हमको एक में हम -34 करेंगे, एक में डिवाइड करेंगे तो -34 से रहेगा। तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू, देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ से कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, यहाँ से कितना, अब यहाँ से ये 34 कम है ना, तो ये एवरेज से कितना कम है, अब देखो 284 जो है एवरेज से 240, 244 कितना कम है, -34, -34, इस वजह से -34 हुआ है, तो -34 आया। अब पूरा सिनेरियो आप एक तरीके से ये डायरी समझो, कोई भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए कैसा भी है, आपको ऐसे करना है, बिल्कुल कॉलम बना लेंगे, ऐसे करना है, ठीक है। तो आंसर का कौन सा हो जाएगा, 240, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं, पहली किस्म और दूसरी किस्म और तीसरी किस्म। पहली किस्म कितना, 429 लीटर, 429 लीटर है। दूसरी किस्म 462 लीटर है। तीसरी किस्म 528 लीटर है। तो क्या कह रहा, लीटर मात्रा है, समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संख्या, बोतलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। क्या कह रहा है, समान आकार की बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या ज्ञात करना है। समान आकार के बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। अब देखो, इसका पहले तो निकालो HCF निकालोगे, फिर HCF जो आएगा सबको एक एक करके करो डिवाइड, तब आंसर उसका आएगा, तब बोतलों की संख्या आएगी। तो देखो इसका HCF निकालोगे तो 429, तो 3 1 कम 3, चक्कू 12, 3 3 9, 11 से करोगे 11 1 कम 11, 11 3 33, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 3 × 11 × 13, इसका कितना आ जाएगा, अब देखो कितना, 462, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, अब कितना कटो से 11 से करो, 11 दूनी 22, 11 1 कम 11, 3 7 21, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 7 × 11। अब देखो इसका इतना आ जाएगा, अब इसका देखो करो, 528, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 से करो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से करो 2 6 12, 2 6 12, 6 से करोगे 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। 6 से 6 करना करो, 2 से करोगे 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से करो 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से करो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो 1 2 3 4, दिया आएगा 2 के पावर 4, 3 × 11। तो HCF कितना आता है, HCF टोटल का HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, तो HCF कितना होगा ये बताओ आप, HCF कितना होगा। देखो 3 है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। देखो 13 है, आगे 13 नहीं है तो 13 नहीं आएगा, 11 है तो 11 आएगा। तो HCF कितना आएगा, HCF आएगा 33 आएगा, ठीक है। बट हमको नंबर ऑफ बोतल निकालने हैं, तो बोतलों की संख्या निकालनी है। इसमें जितना ये क्वांटिटी दी है इसको हम 33 से करेंगे डिवाइड। तो देखो ये हमारा था, कितना था, ये 3
ये 11, ये 33 को क्या लिखो, 11 इंटू 3 लिखोगे तो 11 और 3 कट जाएगा, 13 बोतल इसमें आएंगे। ठीक है, 13, ये नंबर ऑफ बोतल, नंबर ऑफ बोतल ये है। अब इसमें देखो 11 और 3 कट जाएगा, 11 कट गया, 3 कट गया, तो 7 दूनी 14 बोतल इसमें आएंगे। इसकी कितनी बोतल आएंगी, देखो 11 कट गया, 3 कट गया, डिवाइड करोगे नीचे तो 11 3 कट जाएगा, 11 3 कट गया है तो 2 2 4 में 8 16, 16 इसमें आ जाएंगे। अब सबको जोड़ दोगे, अब सबको जोड़ दोगे। ये आया कैसे है, एक बार ये चीज देखना, ये आया कैसे, ये जो 33 आया है इसको डिवाइड करने पे आया है, इसको सबको 33 से डिवाइड करने पर, इसको सबको 33 से डिवाइड करने पर, इसको सबको 33 से डिवाइड करने पर ये 16, जोड़ो सबको, 16 और 14 30, और 30 और 13 43, 43। ये आपकी बोतलें हैं जिसमें जो समान आकार की हैं और कोई मिश्रण नहीं है, जो समान आकार की हैं और कोई मिश्रण नहीं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आएगा C43। देखो यहाँ पे 33 भी दिया था, अगर आप जल्दबाजी करते तो HCF आंसर ही मार के चले आते और आपका एक नेगेटिव हो जाता। ठीक है, आपका एक नेगेटिव हो सकता था, बहुत अच्छा डिजाइन किया, बट वहां पे ये याद रखना समान आकार की बोतलों की संख्या पूछ रहा था, बोतलों की वह न्यूनतम संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा C43। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिखा है पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। सेम क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं, इसको भी उसी तरीके से करो। आप पहले ट्री बना लो, एक ट्री डायग्राम ए है तो कितना 768 मिनट में भर रहा है, ये बी है कितने मिनट में भर रहा है, भर रहा है 960 मिनट में भर रहा है, 60 मिनट में भर रहा है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा है कितने घंटे में कितने घंटे का समय लगेगा, यहाँ मिनट में दिया है तो आपको मिनट में आंसर आएगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ये चीज माइंड में कहीं ना कहीं रखना चाहिए, आप क्वेश्चन पढ़ो तो रखे रहो बिल्कुल। अब देखो 768 है, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालना भी पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी है। तो 768 का निकालो, 2 से करो, 2 3 6, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18 और 2 6 12, 2 से करो, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर 2 से करो, 2 2 4 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से करो, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से करो, 2 6 12, फिर 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3। अब देखो अब क्या करना है, अब करना है 960 का, 960 का। देखो 2 चक्कू 8 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, अब 3 से करो, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आता है बड़ी पावर, एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है बड़ी पावर। एलसीएम बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 6 है, फिर 3 है और फिर 5 है, नहीं 2 की पावर 8 है, सॉरी 2 की पावर कितनी, 2 की पावर है 8, 2 की पावर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब देखो 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, और 3 कैंसिल 5 कैंसिल तो 2, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है तू एक साथ अगर दोनों खाली टैंक में चला दिए जाए तो कितना समय लगेगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2 के पावर 8 की कैपेसिटी है, 3 की और 5 की, ये टोटल कैपेसिटी है। दोनों मिलके भरेंगे तो 5 यूनिट पानी ये भरेगा और 4 यूनिट ये भरेगा, भरेंगे कितना 9 यूनिट पानी भरेंगे, कितना 9 यूनिट पानी भरेंगे, 9 यूनिट भरेंगे। तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 4 9, तो ये आना चाहिए आपका, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, देखो 268 है ना, 768 ठीक है, 960 ठीक है, 2 की पावर 8, 3 5 बार में 5 4 9, ठीक है, 3 3 9, देखते हैं ये आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 5, ये 3 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा,
ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 5/3। बिल्कुल पूर्ण रूप से तो आंसर इसका नहीं आ रहा है, बट देखते हैं कितना आता है। तो 2 2 4 9 8 16 16 16 16 का इंटू 16 इंटू 5/3। बिल्कुल पूर्ण रूप से तो आंसर आपका नहीं आ रहा है। 16 16 256 इंटू 5/3। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 5 छक्का 30 और 5 बचे 25 25 3 28 2 बचे 5 10 2 12/3। 3 चक्कू 12 3 चक्कू 12। अच्छा हाँ सही तो है। इसको घंटे में बदलना है तो ये मिनट में है, घंटे में करना है। 60 से करो डिवाइड, ये सब करना नहीं पड़ेगा। 60 से करो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 3 6 2 छंग 12 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8 2 3 6। चौसठ। कुछ गलत किए, देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है टोटल कैपेसिटी कितनी है? 2 की पावर 8 3 एंड 5। टोटल भरेंगे कितना? 9 से भरेंगे। और ये है किसमें? मिनट में, तो घंटे में बदलेंगे। घंटे में निकालना है तो डिवाइड करेंगे 60 से, डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, देखो 60 से करेंगे तो 5 3 15 और चक्कू 60। ठीक है, 15 चक्कू 60। ये कितना हुआ? 16 इंटू 16। ये कितना हुआ? 9 इंटू 4। तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64/9। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको आंसर आप देख लीजिएगा। आंसर मेरे हिसाब से तो कितना आ जाएगा, आंसर देख के आपको बता दे रहे हैं। आंसर 64 आएगा इसका, आंसर आएगा 64। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं पे है, देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब समझ रहे हो? बाड़ मतलब उसके चारों ओर जो लगाया जाता है, जो उसको प्रोटेक्ट रखता है। जैसे जो जंगली जानवर रहते हैं, अब उसको अपनी फसल उनसे अपनी फसल प्रोटेक्ट रखना होता है, तो बाड़ लगाए जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो इसके चारों तरफ हम बाड़ लगा देते हैं, उसको घेर देते हैं ना, तो उसको बाड़ बोलते हैं। तो बाड़ लगाया जाता है, लगाया जाना है। इस कारण आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो जाती है। 11% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी? तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो ज्यादा आपको सोचने नहीं है, क्या लगाना है। देखो लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में हो रही, तो आपको सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये प्रतिशत में आपको निकल के आएगा प्रतिशत कमी। ठीक है, ये प्रतिशत कमी निकल के आएगी। अब देखो 11 है, 11 प्लस 11 माइनस 11 इंटू 11 बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा? 11 11 कितना हुआ? ये 11 11 22 हुआ, माइनस 11 11 121 होता है। अब देखो 2 जीरो है तो पॉइंट यहां पे लगेगा, तो 22 से अगर 1.21 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 22 से 1.21 घटा दोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो सटीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर, अगर मान लो एक संख्या x है और एक y है, इनके संख्याओं के बीच का अंतर अगर 3630 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 हैं। देख रहे हो क्वेश्चन सही है बट घुमा रहा है। भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 हैं, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है? ये बड़ी है, इसमें बड़ी, और ये छोटी है। तो क्या कह रहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना? 30 और शेषफल कितना? 5। तो बड़ी संख्या ये है
y छोटी संख्या है, छोटी संख्या में जिससे हम भाग देंगे उसको अगर हम भागफल से गुणा कर देते हैं, शेषफल में जोड़ देते हैं, तो वो संख्या हमारी निकल के आ जाती है। देखो कैसे, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लो 2 से हमको 9 को डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से 9 को डिवाइड करना है। भाई हम बड़ी संख्या को भाग कर रहे हैं छोटी संख्या से, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं। अब देखो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 8 बचेगा कितना, 1। बट हमको लिखना हो तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 लिखना है। 9 बराबर कैसे लिखोगे, 9 कैसे लिखोगे, जिससे भाग गया है, जिससे भाग कर रहे हैं तो उसको हम जो भागफल हमारा है उससे करेंगे गुणा, तो 2 चक्कू 8 और जो शेष फल रहेगा उससे करेंगे हम एडिशन। देखो 9 के बराबर आया गया। सेम ऐसे था, इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख के देख लो, x भाग दिया गया, तो शेषफल कितना, कहीं 5 बच रहा होगा, ठीक है। तो भागफल कितना था, 30 था। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, 2 की गुणा 4 से की गई, 1 जोड़ दिया गया। तो x की गुणा 30 से करोगे, y की गुणा 30 से करोगे तो 30y प्लस 5 ये किसके बराबर देखे, लिखे किसके बराबर हो, 9 के बराबर। देखो तो अंदर कितना था, x के बराबर, तो ये देखो x आ गया। ये देखो वही ये लिखा है, ये चीज वही लिखी है कि नहीं लिखी। आप छोटे से समझो कॉन्सेप्ट, वही करना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कितना है, ये x बराबर, इधर ले आओ इसको। अच्छा x की वैल्यू उसमें रख दो ना, क्या पूछा इसमें, बड़ी संख्या, x का मान ही निकालना है। तो x माइनस 5 बाई 30, ये y की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन 2 मान लो। अब इसी में पुट कर दो, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए x की, x है बड़ा, तो x की वैल्यू उसमें y की वैल्यू पुट कर दो। x माइनस y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 बटे 30, ये कितने किसके बराबर है, 36 के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 30x माइनस x प्लस 5 बटे 30 किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 29x आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 29x बराबर कितना जाएगा, ये आएगा 36, 30 गुणे 30, ये 5 प्लस के इधर जाएगा माइनस के 5, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, ये करोगे मल्टीप्लाई कर लो, कितना 36, 30 को 3 से करना है, तो 3 3 9, 5 18, 3 3 9 1 10, तो कितना जाएगा 29x बराबर 10, 29x बराबर 10 8900 -5, ठीक है। अब यहां से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 8900 से अगर 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 895 बचेगा, 895 810। अगर इसको 29 से करोगे डिवाइड तो 9 5 5 लास्ट में आना चाहिए, तो 29 से कर ही दो डिवाइड, 29 से डिवाइड करो, 29 से डिवाइड करो 108 895। तो देखो 3 3 9 3 चक्कू 12, 120 हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 87, 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेंगे, उतारोगे 8, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 218 है, तो 3 3 18 3 7 21, 7 बार में कर सकते हो, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 14 6 20, 203। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15। 37 वाला कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, 37 वाला ऑप्शन डी है आपका आंसर। 37 वाला आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, ये आ जाएगी 3755। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यूनिट से होगा नहीं, क्योंकि देखो 55 55 सब में लास्ट में,
तो यूनिट डिजिट से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ करने से ये देखो 37 आया स्टार्टिंग का, तो 37 स्टार्टिंग में यही है, बाकी किसी में 37 नहीं है। तो ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखो ये बेलन है, बेलन की ये त्रिज्या है, ये बेलन की ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई है। बेलन के बारे में देखो, अगर बेलन का पूछे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r h वक्र पृष्ठ। बट अगर पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो देखो वक्र पृष्ठ तो हो गए होगा, वक्र पृष्ठ मतलब ये बेलन का इस गोला वाला तो हो गया होगा, गोला वाला तो हो गया होगा, उसके अराउंड 2 पाई r h तो हो गया होगा, 2 पाई r h तो हो गए होगा, प्लस और वो कौन सी चीज होगी, उसके नीचे का ये तल्ली एक होगी, एक ऊपर का टॉप होगा, तो पाई r स्क्वायर होगा, पाई r स्क्वायर होगा। बट एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2, ये संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ है। अब पूछे बेलन का आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन की बात अगर करेंगे, बेलन का आयतन, अगर बेलन का आयतन की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, तो पाई r स्क्वायर इंटू एच, पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अगर एडवांस सीखनी है तो आपको ये सब चीजें रटी होनी चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसको अब मिटा देते हैं, फार्मूला लिखा रहने देते हैं, अभी काम में आएगा। लिखा है आयतन कितना होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 है और ऊंचाई कितनी है 13 है, तो सिंपली इस फार्मूले में रख दो। इस फार्मूले में पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, कितनी दी आर, 21 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 13 है। पाई की वैल्यू कितनी दे दिया, 22/7 दे दिया, 22/7, 21 इंटू 21 इंटू 13। देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो देखो कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से आप यूनिट डिजिट से कहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि 18 सब में यूनिट डिजिट से आप नहीं कर सकते हो। अब करो पूरा पूरा मल्टीप्लीकेशन, कैसे करोगे, ये देखो 22 तिया कितना होगा 66 होगा, 21 होगा और 13 होगा। देखो ये 6 तिया 18, 8 तो सब में आ रहा है, यूनिट डिजिट से आप कर सकते थे बट नहीं कर सकते हो क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं बना है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो अब मल्टीप्लाई किसका, 13 से करोगे तो 13 एक कम 13 का 3, 1 बचेगा और 13 दूनी 26, 26 एक 27, 27। अब इसको 66 से करोगे, इसको करोगे 66 से, तो 66 से करने के लिए देखो कितना कितना करोगे, 273 को 66 से करोगे तो 6 तिया 18, 6 7 42, 1 43 और 6 दूनी 12 4 16, तो 8 3 6 1, तो 8 8 3 11 का 1 और 6 3 9 1 10 का 0, तो बस 0 18 जहां पे आया आपने पकड़ लिया कि आंसर आपका डी होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर डी होगा, ज्यादा फिर करने की जरूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल इसके नेक्स्ट क्लास कल होगी और आप लोगों को क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए चीजें। दोस्तों को जितना ज्यादा शेयर कर पाओ उतना करो, हमको भी सपोर्ट करो ताकि हम और भी अच्छा कर पाए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, लाइक और कमेंट प्रॉपर करते रहो। थैंक यू।